हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई टेक एजुकेशन इरफान सर। आज आपको कंप्यूटर में 15 सवालों के जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, कंप्यूटर में पूछा जाने वाला पहला सवाल आपके सामने ये रहा। कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है? कंप्यूटर में निम्न में से यानी कि इनमें से क्या होता है? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड, या फिर सर्किट डायग्राम। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आंसर नंबर बी, कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। इन दोनों को मिला के हमारा कंप्यूटर रेडी होता है। सवाल नंबर 2 आपके सामने, कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? इनमें से एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या फिर कंट्रोल यूनिट। तो इन चारों में से कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? तो जो इसका सही जवाब है आपके सामने आंसर नंबर सी, सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है सीपीयू। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 3, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। इन चारों में से किस कंप्यूटर का इस्तेमाल व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है? तो जो इसका सही जवाब होगा वो आंसर नंबर ए, माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 4, कंप्यूटर की प्रथम फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक रही? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर बी, 1942 से लेकर 1956 तक आपकी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन रही। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 5, कंप्यूटर में ऐसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है इन्वर्टर, यूपीएस, एसएमपीएस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सवाल का जो जवाब है वो आंसर नंबर सी है, एसएमपीएस। एसएमपीएस आपकी जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। सवाल नंबर आपका अगला, सवाल नंबर आपका 6, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर में? परमानेंट मेमोरी है या टेम्परेरी मेमोरी है या फिर फ्लैश मेमोरी है या फिर स्मार्ट मेमोरी है? तो आपका जो सही जवाब होगा आंसर नंबर बी, रैम एक प्रकार की अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? यानी कि इनमें से किस डिवाइस का इस्तेमाल स्थायी मेमोरी के लिए किया जाता है? टैप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर ये सभी? तो जो इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर डी, इन सभी डिवाइसेस का इस्तेमाल कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के रूप में किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 से लेकर F2 या F12 तक बटन लिखी होती हैं, F2, F3, F4, F5 आदि लिखा होता है, उन बटनों को कीबोर्ड में क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं या फिर न्यूमेरिक की कहते हैं या फिर टाइपराइटर की कहते हैं या फिर स्पेशल की कहते हैं? तो जो इसका सही जवाब होगा वो आंसर नंबर ए, फंक्शन की। फंक्शन की F1, F2, F3 कीबोर्ड पर जो लिखा होता है उन बटनों को
फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 9। FDD कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? FDD में एक प्रकार की डिवाइस होती है जो डेटा को स्टोर करती है। उसमें कितने पिन होते हैं? 40, 20 या फिर 34, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आंसर नंबर सी 34 होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल आपका, सवाल नंबर 10। कंप्यूटर के कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला CPU का इनमें से कौन सा भाग है? मदरबोर्ड होता है, या फिर कोऑर्डिनेशन बोर्ड होता है, या फिर कंट्रोल यानी कि CU कहलाएगा आपका, या फिर अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट कहलाएगा। इनमें से कौन सा भाग जो कंप्यूटर के गतिविधियों को कंट्रोल करता है? तो जो इसका सही जवाब होगा वो CU यानी कि कंट्रोल यूनिट CPU का एक ऐसा भाग होता है, या फिर कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जो कंप्यूटर में होने वाली गतिविधियों को कंट्रोल करता है। सवाल नंबर 11। दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कंप्यूटर में कहलाता है इंटरफेस, पैरेलल, इंटरफेस, कनेक्टिविटी, यूज़र। तो जिसका सही जवाब होगा वो आंसर नंबर बी, दो डिवाइसों को जोड़ने का तरीका कंप्यूटर में कहलाता है इंटरफेस। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 12। पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट है। इनमें से कौन सा पार्ट कंप्यूटर में सभी पार्ट को जोड़ने के लिए काम में आता है? डिस्प्ले कार्ड, कैबिनेट, मदरबोर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आंसर नंबर सी, मदरबोर्ड होगा। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है जो मेन बोर्ड कहलाता है, जिसका यूज़ कंप्यूटर का हर एक भाग मदरबोर्ड से आपका कनेक्ट हो जाता है। कीबोर्ड, माउस भी आपका मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होता है। कंप्यूटर का हर एक पार्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, इन कंप्यूटर में से सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? स्पीड के मामले में सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आपका आंसर नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का स्पीड के मामले में सुपर कंप्यूटर इन सभी कंप्यूटर से तेज होता है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 14। सवाल ये पूछ रहा है आपसे, 8 बिट का समूह है निब्बल, बाइट, बिट या फिर रोबोट। 8 बिट को मिला के आपका इनमें से क्या बनता है? तो जो इसका सही जवाब होगा वो बाइट। 8 बिट को मिला के हमारा 1 बाइट बनता है। बिट और बाइट कंप्यूटर की एक प्रकार की इकाई होती हैं। अगला सवाल आपका, सवाल नंबर 15। SMPS से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? SMPS एक प्रकार की डिवाइस होती है जो AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करती है। मदरबोर्ड को करंट देने के लिए SMPS में एक केबल निकली होती है, उसमें बहुत सारी पिन होती हैं। पिन की संख्या पूछी गई यहाँ पे आपसे, 10 होती है, या फिर 4 होती है, या फिर 12 होती है, या फिर 6 होती है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो आंसर नंबर सी होगा। SMPS में मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में